जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजी हुई सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो चलिए संगत जी, शेयर करते हैं आपके साथ एक सत्संग जिन आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। तो सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं राधा बोल रही हूँ। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी 10 मार्च को सोमवार के दिन मैं गुरुपा के बड़े मंदिर गई। काफ़ी लेट हो गया था, रात के 8:30 बज गए थे। हालांकि मुझे दिन भर काम के इधर उधर में काफ़ी लेट हो जाता है। ऐसे मतलब काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी बट मुझे नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा होली से पहले मुझे यही लास्ट टाइम है। उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे मंदिर बंद रहेगा, तो मुझे होली से पहले अगर जाना है तो मुझे आज ही जाना है। तो मैं रात के 8:30 बजे मंदिर के लिए कैब बुक करके निकल गई। मेरे साथ एक मेरा छोटा बच्चा भी था। तो हम दोनों निकल गए। अच्छे से कैब वाले भैया ने पार्किंग तक ड्रॉप कर दिया, लेकिन मंदिर में एंट्री दर्शन की बंद हो गई थी। तो मैं थोड़ा अपसेट हो गई कि अभी अब इतना दूर से मैं सेकंड टाइम ही गुरुपा के मंदिर गई थी। तो मुझे थोड़ा मूड ख़राब हो गया कि अब गुरुपा के दर्शन भी नहीं हो पाएंगे, होली से पहले भी नहीं हो पाएंगे। मैं अभी भी हैदराबाद से 2 महीने पहले ही आई हूँ। तो मेरा थोड़ा मूड अपसेट हो गया, बट ठीक है, अभी अब क्या कर सकते थे। तो वहाँ पे जैसे ही सब सेवादार ने कहा जाके लंगर प्रसाद मिल रहा है, आप वहाँ से लंगर प्रसाद ले लो। मैं जाने लगी तो उधर से एक अंकल जी आए और मुझे एक रोज़ फ्लावर देकर बोले, ये लो आंटी जी, गुरु जी का ब्लेसिंग। मेरा मूड थोड़ा ठीक हो गया। मैं थोड़ा हंसते हंसते गई गुरु जी के लंगर प्रसाद की लाइन में जाकर लंगर प्रसाद लिया। कड़ा प्रसाद तो वो पैकेट में दे रहे थे घर ले जाने के लिए, बट ब्रेड पकौड़ा था जो हम लोग वहाँ पे खा सकते थे। तो मैंने सोचा गुरु जी का लंगर प्रसाद है और मेरे मंदिर में खाना दवाई जैसा है जो हेल्थ ब्लेस करता है। तो मैंने अपने बच्चे को और मैंने खुद भी वो ब्रेड पकौड़ा वहीं पे खाना स्टार्ट किया। हाँ, लंगर जहाँ पे मिल रहा था वहाँ से साइड होके मैं वहीं पे हम और बच्चे ने खाना शुरू कर दिया। मैंने अपना फिनिश कर लिया और गुब्बू थोड़ा धीरे धीरे खा रहा था मेरा बच्चा, तो मैं उसे खिला रही थी। बट जल प्रसाद नहीं मिल रहा था, तो मुझे जल प्रसाद लेना था बिकॉज मैं चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा भाई बहन के लिए भी गुरु जी का ब्लेसिंग मिल जाए। तो मैं जल प्रसाद चाह रही थी। तो एक आंटी जी वहाँ से गुजरी, तो उनके पास मैंने 2 बॉटल देखा, तो मुझे लगा शायद ये दे दें। तो मैंने उनसे पूछ लिया, आंटी जी एक जल प्रसाद मिलेगा? तो उन्होंने हंसते हंसते दिया और बहुत प्यार से उन्होंने देते हुए कहा, हाँ ले लो। तो क्या हुआ, सोचो आपको गुरु जी ने दिए हैं। तो मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने वहीं पे पास में एक स्टॉल पे गुरु जी का एक छोटा सा स्वरूप भी देखा लगा हुआ, तो मैं खुश हो गई कि दर्शन भी हो गए, जल प्रसाद भी मिल गया, लंगर प्रसाद कड़ा प्रसाद सब मिल गया, ब्लेसिंग में रोज़ फ्लावर भी मिला। बट फिर भी अंदर नहीं जा पाई थी मंदिर में, तो थोड़ा साइड में हो गया। मैं अपना चुपचाप बच्चे को लंगर प्रसाद खिला रही थी। उधर से एक अंकल जी आए जो अपने फैमिली मेम्बर को जो कनाडा से आए थे उनके साथ थे, वो उनको दर्शन कराना चाहते थे। उन्होंने कहा बहुत दूर से आए हैं, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, प्लीज़ हमें अंदर जाने दो 2 मिनट के लिए, हम पूरी फैमिली है। तो उनके रिक्वेस्ट पे 1-2 सेवादारों से बात करके उन्होंने एंट्री के लिए परमिशन ले ली। तो उनको देखकर मैंने भी वह पूछ लिया कि सेवादार अंकल जी हमें भी जाने दो, बच्चे के साथ 2 मिनट के लिए दर्शन करके हम चले आएंगे। तो उन्होंने भी हमें भी जाने भी दिया और हमारे पीछे जो संगत थे उनको भी जाने दिया। बट हमें अलाउ सिर्फ समाधि स्थल तक ही था, तो हम लोग समाधि स्थल तक गए और दर्शन किए। मुझे रोना भी आ गया गुरुपा को याद करके। और मेरा बच्चा जो आसपास के संगत को देखकर, भीड़ को देखकर, गाय को देखकर डर रहा था, वो गुरु जी के समाधि स्थल के पास दर्शन करने गया, उन्हें नमन किया और वहाँ पर अच्छे से वो खेलना और हंसने लगा। तो जय गुरु जी, गुरुपा का प्यारा आशीर्वाद है ही ऐसा। तो उसके बाद जब हम लोग बाहर आए तो मैं अपना चुपचाप फिर से उसे उसका ब्रेड पकौड़े का लंगर प्रसाद कंटिन्यू उसे खिलाने लगी। वो धीरे धीरे खा रहा था, 3 साल का ही है। तो मैं चुपचाप साइड में खिला रही थी। बट वो जल प्रसाद बीच बीच में वो पानी की उसे प्यास लग रही थी, तो मैंने जल प्रसाद ओपन कर दिया, उसे भी दिया और मैंने खुद भी पी लिया। तो
अभी मुझे था कि जल प्रसाद का काश एक बॉटल और मिल जाता, तो अंदर में सिर्फ वही लोग थे जो सत्संग में वहाँ पे शामिल थे या जिनकी सत्संग में एंट्री हुई थी। तो वो लोग बाहर जब आ रहे थे तो लंगर प्रसाद का पूरा प्लेट और जल प्रसाद लेकर आ रहे थे। तो मैंने उनमें से एक से पूछा, तो एक ने तो मना कर दिया कि आप सेवादार अंकल से मांग लो। फिर दो अंकल आए जिनमें एक के पास तो काफ़ी ज़्यादा था जल प्रसाद, तो मैंने सोचा शायद वो दे दे मुझे एक जल प्रसाद का बॉटल। तो मैंने पूछ लिया, तो उनके साथ एक और अंकल थे, उनके पास 2 बॉटल था, तो उन्होंने एक दे दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने ही मुझे वो जल प्रसाद दिया है। तो मैं खुश हो गई कि मुझे घर के लिए भी एक जल प्रसाद मिल गया। तो मैंने वो जल प्रसाद रख लिया। अभी मैं थोड़ी देर ही खिला रही थी और उसका थोड़ा सा और बचा हुआ था और मैं कैब का भी वेट कर रही थी। तभी उधर से मंदिर के अंदर से 2 अंकल जी आए और उन्होंने गुब्बू को खाते और खिलते देख प्यार से उनको इसके फेस पे हाथ रखा। तो वो थोड़ा शाई हो गया और मेरे पीछे छिपने लगा। उनमें से एक अंकल जी ने टॉफ़ी प्रसाद निकाला और गुब्बू को दिया। गुब्बू ने ले लिया और उन लोगों को इतना हंसता और बात करते देख मैं खुश हो गई और मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार उनसे पूछती हूँ गुरुजी का कोई स्वरूप मिलेगा क्या। तो मैंने उनसे पूछा, अंकल जी आपके पास कोई गुरुजी का स्वरूप होगा क्या। तो उन्होंने बोला हाँ। फिर उन्होंने गुरुजी का एक स्वरूप, पॉकेट स्वरूप मेरे हाथ में दिया। तो चरण स्वरूप जब मैंने देखा तो वो चरण स्वरूप था, उस पर ओम और गुरु शब्द लिखे हुए थे। तो मैंने नमन किया। फिर उसके बाद अंकल जी ने जाते जाते पूछा, देखा कौन सा स्वरूप मिला आपको। तो बहुत मुस्कुराते हुए बोल रहे थे अंकल जी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे चरण स्वरूप मिला है गुरुपा का। तो बोले पलट के तो देखो। तो मैंने पलट कर देखा तो गुरु जी का वो रेयर वाला चोला स्वरूप था संगत जी, जो ब्लैक कलर का वेलवेट का है और उसमें छोटे छोटे से कहीं कहीं पे रेड के टच हैं और बहुत प्यार से गुरुपा ने गाल पे हाथ रखा हुआ, एक हल्की सी स्माइल है। इतना प्यारा सा रूप है जो बहुत रेयरली मैं गुरुपा के भजन और गीतों में मैं सुनती हूँ या कहीं पे देखती हूँ। वो स्वरूप था गुरुपा का। मैं बहुत खुश हो गई कि बहुत रेयरली ये स्वरूप देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है और वो स्वरूप मुझे ब्लेस हुआ। मैं इतनी खुश हो गई कि एक साथ मुझे चरण स्वरूप और गुरुजी का वो स्वरूप दोनों ब्लेस हो गया। और वो अंकल जी जाते जाते इतना मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। मैं तो इतनी खुश हो गई, मैंने उन्हें जाते जाते थैंक यू बोला, जय गुरुजी बोला। और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुपा ही बड़े मंदिर से आए हों, बाहर निकले और मेरे बच्चे को टॉपी प्रसाद से ब्लेस किया और मुझे भी अपने स्वरूप से ब्लेस किया और अपने चरण स्वरूप से भी ब्लेस किया। तो मैं बहुत खुश हो गई। तो ऑलमोस्ट मुझे सब कुछ मिला बड़े मंदिर जाके। एंट्री बंद हो गई थी, फिर भी हमें समाधि स्थल तक जाने का परमिशन मिला। लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद, घर के लिए जल प्रसाद और ब्लेसिंग में रोज फ्लावर गुरुपा का और स्वरूप मिला मुझे मेरे घर के लिए। एक्चुअली मैं 2 महीने पहले यहाँ हैदराबाद से आई हूँ और मैं दूसरी बार बड़े मंदिर गई थी। तो मैं बहुत खुश हुई। गुरुपा कहते हैं कि मायका है तेरा, तो सच में मायके से जब हम लोग बहुत सारा आते हैं तो कितना सारा गिफ्ट और ब्लेसिंग लेकर आते हैं। बिल्कुल वैसे ही गुरुपा ने मुझे ढेर सारा ब्लेसिंग और गिफ्ट दिया और होली का ये मेरे लिए गिफ्ट ही था गुरुपा का, और गिफ्ट है एक्चुअली होली का ये मेरे लिए। तो गुरुपा से ये अरदास है कि गुरुपा ये होली मेरे जन्म देने वाले माता पिता, छोटे भाई सागर, छोटी बहन सामवी, छोटी बहन पूजा, छोटे बच्चे को, मेरे पति और मेरे पति के साथ मेरे रिश्ते को, सबको ब्लेस करना और हम सबके जीवन में खुशियों के रंग भर देना। सारे दुख तकलीफ कष्ट रोग बलाएँ, बुरी क्रियाएँ, बुरे लोग, बुरे संकट, दुर्घटनाएँ, बुरे नुकसान सब दूर करना, आर्थिक तंगी सब दूर करना गुरुपा। हम मुझे, मेरे परिवार को और सारे संगत परिवार को ब्लेस करना गुरुपा। अपनी कृपा और आशीर्वाद यहीं बनाए रखना। संगत जी एक्चुअली रात में ना दूध मुझे बोलते बोलते मैं भूल गई और वो सूख भी गया और गिर भी गया, स्लैब से नीचे आ गया और दूध गिरना अच्छा नहीं होता है और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है। तो मैं थोड़ा डर गई थी। तो गुरुपा से ये अरदास है, गुरुपा कहीं कुछ भी बुरा मत होने देना। मेरे मम्मी पापा भाई बहन बच्चे पति सब पर अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखना, सबका भला करना, सबको हर संकट हर मुश्किल हर परेशानी हर दुख से बनाए से दुश्मन से बचाना गुरुपा। सब कुछ अच्छा करना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा सब कुछ ठीक करना। जय गुरु जी।
गुरुपा जो भी ये अंकल या आंटी ये सत्संग शेयर करें उन्हें भी खूब सारी ब्लेसिंग देना और ये होली सबके जीवन में खुशियों के रंग भर देना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं ये अपना 3rd टाइम शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।